जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज आपको बताते हैं पंथ निरपेक्षता। ठीक। संविधान के ऐसे ऐसे शब्द हैं ना, अगर उसका अर्थ आपको समझ में आ गया तो संविधान पूरा भी संविधान अगर पढ़ डालेंगे एक तरफ से तब भी आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन इन्हीं शब्दों के अर्थ को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो संविधान जो आधा अधूरा लगेगा, वही जो बोझ की तरह लगेगा। ठीक, पहाड़ की तरह वही दिखाई देगा और कठिन लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए आज आपको बताते हैं पंथ निरपेक्षता। ठीक। पंथ निरपेक्षता, चलिए बताते हैं पंथ निरपेक्षता क्या है। चलिए, आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बता ही दिया है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। ठीक। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ तो उसी समय उद्देशिका में जो है पंथ निरपेक्षता जो है शब्द जोड़ा गया। ठीक। ये पंथ निरपेक्षता शब्द उसी समय जोड़ा गया। कब? जब 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसी समय उद्देशिका में यह जोड़ा गया। तो यहाँ से सारे सवाल, दो तीन सवाल बन सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। ठीक। उद्देशिका में जो है पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में। यही सब सवाल बन सकता है। तो इसका उद्देश्य क्या था? ठीक। या इसे पंथ निरपेक्षता का उद्देश्य क्या है? पंथ निरपेक्षता का मतलब यही है कि भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक। और सभी धर्मों के प्रति जो है सरकार समान व्यवहार रखेगी। सरकार जो है सभी धर्मों के प्रति जो है सरकार का समान व्यवहार होना होगा। और उसके बाद जो है आखिरी पॉइंट है, मेन पॉइंट यही है कि धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर या धर्म के आधार पर या धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ जो है कोई भी जो है गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा धर्म के नाम पर। और सरकार जो है धर्म के सामने जो है धर्म के मामलों में तटस्थ रहेगी। मतलब सरकार धर्म के मामलों में तटस्थ रहेगी। तटस्थ का मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा कोई, मतलब वह स्वतंत्र रहेगा। मतलब जो है सरकार उसमें किसी भी धर्म के प्रति जो है तटस्थ रहेगा। इसका मतलब जो है हस्तक्षेप नहीं कोई करेगा, स्वतंत्र रहेगा। और चलिए आखिरी पॉइंट देखते हैं। वैसे पंथ निरपेक्ष का जो है उल्लेख जो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ये सब आर्टिकल हम विस्तार से पढ़ाएंगे आगे। आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, ये सब जो है पंथ निरपेक्ष की जो है छवि को स्पष्ट करते हैं ये सब। ठीक। आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 25 हो गया, आर्टिकल 28 हो गया, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, 325, ये सब जितने भी अनुच्छेद हैं, ये सारे अनुच्छेद जो है भारत की पंथ निरपेक्ष की छवि को स्पष्ट करते हैं। ठीक। पंथ निरपेक्ष की छवि को स्पष्ट करते हैं सारे अनुच्छेद कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। जितने अनुच्छेद हैं सब जो है इसको स्पष्ट करते हैं। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है इसको और अधिक जो है स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया था, पंथ निरपेक्षता। इसीलिए उद्देशिका में जो है 42वें संविधान संशोधन में इस पंथ निरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया था। ठीक। चलिए अब इसके बाद जो है बताते हैं, पंथ निरपेक्ष के बाद बताते हैं धर्म।
ठीक, धर्म क्या है? अगर आपसे पूछ ले कि आपका धर्म क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? चलिए इसको बताते हैं, धर्म क्या है? धर्म, धर्म क्या है? देखिए, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, मतलब मेरे अंदर जितना भी नॉलेज है, ज्ञान है, मैं उस आधार पे कह रहा हूँ। धर्म का मतलब या धर्म से तात्पर्य मुझे लगता है कि धारण करना। ठीक, धर्म से तात्पर्य जहाँ तक मैं जानता हूँ कि धर्म का मतलब धारण करना, अर्थात जो है कर्तव्य से है। धर्म का मतलब कर्तव्य से। ठीक, धर्म का मतलब कर्तव्य से है। और यह जो है मनुस्मृति में, मनुस्मृति के अनुसार जो है निम्न प्रकार के धर्म का वर्णन है। कई प्रकार के धर्मों का वर्णन है। जैसे धैर्य रखना। धैर्य रखना मतलब, धैर्य रखना, धैर्य रखना क्या है? मनुष्य का धर्म है। मनुष्य धर्म है धैर्य रखना। उसके बाद क्या है? क्षमा। क्षमा भी करना जो है धर्म है एक। उसके बाद तीसरा है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण भी जो है एक धर्म है। और चौथा है चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना भी एक तरह का धर्म है। इन सारे शब्दों का उल्लेख जो मनुस्मृति में है, ये मनुस्मृति में धर्म को निम्न प्रकार से जो है वर्णन किया गया है। जैसे धैर्य रखना मनुष्य का धर्म है। क्षमा रखना, क्षमा करना मानव धर्म है। आत्मनियंत्रण मानव धर्म है। ठीक, चोरी करना, चोरी करना भी एक धर्म, चोरी नहीं करना, सॉरी, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना भी क्या है? एक धर्म है। ठीक, उसके बाद शुद्धता। शुद्धता, शुद्धता भी एक तरह का धर्म है। और इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण भी एक धर्म है। ठीक, उसके बाद बुद्धि। बुद्धि भी क्या है? एक धर्म है। और विद्या, विद्या भी एक धर्म है। मनुस्मृति में इन सभी जो है धर्मों को, धर्म के प्रकारों को बताया गया। मनुस्मृति में निम्न प्रकार के धर्म का वर्णन किया गया है इन सभी का। धर्म, ये तो धर्म हो गया, धर्म हमने बता दिया। अब चलिए दोस्तों बताते हैं, अब चलिए दोस्तों बताते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? यह भी जरूरी है, बहुत जरूरी है पढ़ना इसे भी। लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है? डेमोक्रेसी। ठीक, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। चलिए इसको बताते हैं लोकतंत्र को। जैसे अब्राहम लिंकन के शब्द कौन से हैं? अब्राहम लिंकन ने यही कहा, जनता का, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तब जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन क्या है? लोकतंत्र है। ये किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन साहब ने कहा। ठीक, लेकिन अंबेडकर साहब ने क्या कहा? अंबेडकर साहब ने यही कहा, जनता का, जनता के द्वारा, मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासन जिसमें सभी की सहभागिता हो, वो लोकतंत्र है। अंबेडकर साहब ने यह कहा। समय के अनुसार भी परिभाषाएं बदल जाती हैं, क्या करोगे? लिंकन साहब ने ये कहा जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। लेकिन अंबेडकर साहब ने यह कहा जनता का लिए, जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चुना गया शासन जिसमें सभी की सहभागिता हो, वही जो है लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या बताता है?
लोकतंत्र बताता है न्यूनतम बल की आवश्यकता। लोकतंत्र में जो है न्यूनतम बल की आवश्यकता है, न्यूनतम बल की आवश्यकता होती है। और जनता जो है अंतिम अंतिम शक्तिशाली कौन होती है? अंतिम शक्तिशाली जनता है। ठीक। और हड़ताल, आंदोलन, आलोचना कर सकती है जनता। जनता क्या कर सकती है? हड़ताल कर सकती है, आंदोलन भी कर सकती है, और क्या कर सकती है? सरकार की आलोचना भी कर सकती है। यह लोकतंत्र शासन की खूबी है। लोकतंत्र शासन में ये होता है, हड़ताल, आंदोलन, आलोचना जनता करती है। तो नागरिकों के संपूर्ण बौद्धिक विकास से संबंधित जो है ये सब किया जाता है। लोकतंत्र जो है नागरिकों के संपूर्ण बौद्धिक विकास से संबंधित अवधारणा है। चलिए देखते हैं, एक जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब देखिए पहले, ठीक। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता द्वारा स्वयं अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना। मतलब जनता द्वारा स्वयं अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना। ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, एमपी हो गया, एमपी, एमएलए, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान हो गया, जिला पंचायत सदस्य, ये सब जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और ये है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है जैसे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा जैसे सर्वोच्च सत्ता का निर्वाचन किया जाता है। जैसे जो जनता चुनती है प्रतिनिधियों को, ठीक, जो जनता प्रतिनिधि को चुनती है उन प्रतिनिधियों द्वारा सर्वोच्च सत्ता का निर्वाचन किया जाता है। मतलब जनता जिन्हें चुनती है, जनता जैसे प्रतिनिधि को चुना, अब यही प्रतिनिधि जो है सर्वोच्च सत्ता को चुनेंगे। सर्वोच्च सत्ता जैसे कौन सा हो जाएगा? जैसे राष्ट्रपति। जनता जो है डायरेक्ट जो राष्ट्रपति को नहीं चुन रही है। ठीक। यहाँ पे देखिए जनता जैसे अपने प्रतिनिधियों को चुन रही है। ठीक। अपने प्रतिनिधियों का मतलब समझ रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से जैसे एमपी हो गए, एमएलए हो गए, इन सबको जनता इन सबको चुन रही है, एमपी एमएलए को, मतलब प्रतिनिधियों को। अब ये प्रतिनिधि जो है सर्वोच्च सत्ता का जो चुनाव करेंगे। ठीक। इन प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है सर्वोच्च सत्ता चुना जाएगा। तो इसीलिए जो है यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं हुआ, यह जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अब इसके बाद जो बताते हैं, भारत जो है, हालांकि जो है भारत में दो प्रकार का लोकतंत्र है, किंतु फिर भी जो है आधिकारिक रूप से जो है भारत जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, अप्रत्यक्ष। ठीक। जैसे संविधान में जो है जैसे भारत के संविधान में राष्ट्रपति को कार्यकाल का प्रमुख माना गया है, कार्यपालिका। ठीक। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को क्या माना गया है? कार्यपालिका प्रमुख। राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख माना गया है भारतीय संविधान में। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा सीधे वोट न देकर जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, एमपी एमएलए, उन्हीं के द्वारा जो है चुना जाता है। कौन? राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।